आपके अपने YouTube चैनल रॉकस्टार क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता 19 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का पेपर है। वो लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराना होगी, तो क्रम से आप तैयारी करना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 11th हिंदी वार्षिक परीक्षा में बड़े क्वेश्चन के नाम से। तो प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही आपको आपके काव्यखंड गद्यखंड बेतान व्यक्ति आपके काव्यखंड गद्यखंड बता दिए, क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ बता दिए। साथ ही आपके क्या है गद्य साहित्य के इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए, पद साहित्य वाला भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज इस दोस्तों इस वीडियो में हम क्या है गद्य साहित्य का इतिहास इस टॉपिक के क्या अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। सो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिए, कंप्लीट मैराथन होने वाली है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट मैंने हर प्रकार क्वेश्चन कवर करने का प्रयास किया है। ओके, तो टॉपर बनने के लिए क्या है मेहनत की भट्टी पर जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, कोई भी सफलता क्या है यहाँ मुफ्त में नहीं मिलती। ओके, तो ऐसा नहीं कि आप बैठे बैठे आराम से आपकी क्या है 95% आपने सोचा 11वीं बन जाए तो बन जाएगी। यहाँ आपको क्या है टॉपर बनने के लिए मेहनत की भट्टी में लगातार आपको क्या है तपना पड़ेगा, तभी आपको क्या है सफलता मिलेगी। ओके, देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध हैं। तो महादेवी वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो रेखा चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सरदार पूर्ण सिंह निबंधकार है। सरदार पूर्ण सिंह आपके निबंधकार है द्विवेदी युग के। ओके, नेक्स्ट है प्रेमचंद का प्रसिद्ध है। तो प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास पूछा जा रहा है, तो प्रेमचंद का उपन्यास प्रसिद्ध उपन्यास है गबन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेमचंद की कहानियां 8 खंडों में प्रकाशित हैं। तो आप जो प्रेमचंद की कहानियां 8 खंडों में किसमें प्रकाशित है? तो मानसरोवर में प्रकाशित, तो मानसरोवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतेंदु काल के नाटककार हैं। तो भारतेंदु काल के नाटककार पूछे जा रहे हैं, तो आप हो जाएगा शंभुनाथ सिंह, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रसाद जी ने लगभग कहानियां लिखी हैं। तो प्रसाद जी ने लगभग कितनी कहानियां लिखी है? तो आपका हो जाएगा 69, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य के विकास में योगदान देने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर आपका राजा लक्ष्मण सिंह, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। ओके, ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना हो जाएगी आपकी गोरा बादल की कथा है। नेक्स्ट हमारा भारतेंदु युग की कालावधि है। तो भारतेंदु युग कब से कब तक है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाए 1850 ईस्वी से 1900 का आपका है भारतेंदु युग है। ओके, नेक्स्ट भारतेंदु युग के गद्यकार हैं। भारतेंदु युग के गद्यकार कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका बालकृष्ण भट्ट क्या है, भारतेंदु युग के गद्यकार है। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता संतति का उपन्यास है, मतलब ये किसका उपन्यासकार है? इसके हो जाएंगे देवकी नंद खत्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा उदय शंकर भट्ट प्रसिद्ध है। उदय शंकर भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को माना जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हिंदी की पहली कहानी कौन है, उपन्यास पहला कौन है, एकांगी पहली कौन है? तो जैसे एकांगी एक घूंट है प्रेमचंद द्वारा लिखी, तो ये आपको इस प्रकार से याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट शब्दों को हम देखेंगे तो किसानों की पूर्ति। ओके, तो पहला हमारा दोस्तों उपन्यास डेडेस काव्य, उपन्यास हमारा क्या श्रव्य काव्य। ओके, नेक्स्ट है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य डेडेस नामक उपनाम से प्रसिद्ध है। तो ये क्या है अज्ञे नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है चौधरी बद्री नारायण प्रेमगंज सुप्रसिद्ध हैं, क्या एक आलोचक के रूप में ये क्या है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है प्रेमचंद को डेडेस की उपाधि प्रदान की गई है, उपन्यास सम्राट की उपाधि दी है। नेक्स्ट है डेडेस के आगमन के साथ ही हिंदी की आलोचना का आरंभ माना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन से। ओके, तो ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट है डेडेस में लेखक स्वयं अपने जीवन के कथा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो आत्मकथा और जीवनी में अंतर बताया था। तो मैंने आपको बताया आत्मकथा में क्या है लेखक जो होता है वो अपने बारे में बताता है, तो स्वयं के बारे में बताता है, तो स्वयं के जीवन के बारे में बताता है। जैसे आलोचना के क्षेत्र में वरदान स्वरूप डेडेस का आगमन हुआ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आलोचना के सबसे पॉपुलर व्यक्ति कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हम देखेंगे सत्य। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तो दोस्तों आपने अपने क्लास 11 के हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस हिंदी के कोर्स में दोस्तों आपको क्या है, आपको आपके काव्यखंड गद्यखंड आपके बेतान व्यक्ति माध्यम सबके दोस्तों आपके जितने भी है सबके आपको है वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपको मिल जाएगा। साथ ही आपकी कंप्लीट आपकी व्याकरण हो जाएगी, आपके पत्र लेखन निबंध लेखन और जो भी जितने टॉपिक सब आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको 9039534479 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 249 रुपए, 50% ऑफ चला है, केवल 125 रुपए कंप्लीट आपको क्या है क्लास 11 का हिंदी का कोर्स दिया जा रहा है। पीडीएफ के रूप में रहेगा, तो दोस्तों कम समय है तो उसमें आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ओके, आगे देख लेते हैं सत्य देख लेते हैं। सत्य पहला हमारा द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है चिंतामणि के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है नाटक और एकांगी में कोई अंतर नहीं है, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि हम अंतर पढ़ ही गए हैं, अंतर है बहुत, तो आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा किशोरी लाल की इंदुमती पहली कहानी है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो याद रखिएगा ओके कि आपकी पहली कहानी कौन है? इंदुमती। ओके, एकांगी अगर पूछे तो एक घूंटे में आपको बता चुका। ओके, नेक्स्ट हमारा एकांगी दृश्य काव्य का रूप होता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रानी केतकी की कहानी
कि को हिंदी का सर्वप्रथम लघु उपन्यास मानते हैं, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ इस प्रकार से हमारी दी हुई है, तो देख सही जोड़ियाँ को देख लेते हैं। ओके, तो ये अब मिलाना है। तो पहला हमारा उपेंद्रनाथ अस्क। ओके, उपेंद्रनाथ अस्क का हो जाएगा दोस्तों आपका आकाशचारी है। ओके, आकाशचारी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है आपका यहाँ नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आत्मकथा के क्षेत्र से निकली विदा हो जाती है हमारी संस्मरण। ओके, नेक्स्ट हमारा संबंधिया। तो संबंधिया का दोस्तों हमारा हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट लेखक के व्यक्तित्व की झलक मिलती है, हमें लेखक के व्यक्तित्व की झलक किसमें मिलती है? निबंध में मिलती है। नेक्स्ट हमारा हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर है, हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर आपकी निबंध है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा साक्षात्कार विधा मूल रूप से किसकी देन है? तो पत्रकारिता की देन है, तो ये आपका छठवां हो जाएगा। ओके, कंप्लीट हुआ। तो आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हम देखेंगे एक बाकी एक शब्द में उत्तर। तो पहला हमारा मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक का नाम बताओ, तो लहरों की राजहंस हो जाता है। नेक्स्ट निबंध की किसकी कसौटी है? तो गद्य की कसौटी। नेक्स्ट है संकलन त्रय क्या है? देश काल और घटनाओं का एक है। नेक्स्ट है द्विवेदी युग के दो निबंधकार आपको बताना है, तो शरद पूर्ण सिंह और श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट है यशपाल ने सामवादी विचारधारा से प्रभावित होकर किस कहानी को लिखी है? तो सामाजिक कहानियां लिखी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट है भारतेंदु के एक निबंधकार का नाम बताना, तो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखे आपके गद्य साहित्य के इतिहास से के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ओके, सभी तैयार कर लीजिएगा। इससे पहले क्वेश्चन आंसर बता दूं, इन्हें भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल से आप जुड़ करिएगा। दोस्तों कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।